बस टोपोलॉजी। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना आपको शायद हाँ इसी की बात कर रहा हूँ। मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि ये लिख के रियल बस बैकबोन केबल, और ये वीडियो देखना 4-5 मिनट की वीडियो है। ये वीडियो देख के फिर वापस से यहाँ पे आना, क्योंकि मैं प्ले करूंगा ना तो क्या हो जाएगा ना कि शायद में भी कॉपीराइट और वो सब का इशू आए। बट द पॉइंट इज, इससे देखो मैं अभी क्या बताने वाला हूँ आपको, चलो थोड़ा ट्राई करता हूँ। बस टोपोलॉजी में एक सेंटर में केबल होती है। मान लो आपकी 200 मीटर की केबल होगी, आपकी कंपनी है 200 मीटर की आपकी केबल है, और वो केबल आपने फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऐसे बिछा दी है, या तो मान लो वर्टिकल हो, या मान लो आप किसी स्कूल में हो। ठीक है, कई सारी बिल्डिंग्स हैं, तो आपने वो केबल बिछा दी, और उस केबल में आपने ना क्या कर दिया, बीच बीच में फिर उसमें से कनेक्शंस निकाल दिए। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था ना, पानी की टंकी वाला, मेन पाइप ऊपर से आपने टंकी में से निकाल के नीचे तक पहुंचा दी है, और उसी पाइप में से फिर आपने सुराख कर करके फिर बीच में छोटी छोटी पाइप और टुंडियां लगा दी है। तो ये ऐसा ही है। वही चीज आपको अगर प्रैक्टिकल समझना है, देखो मेरे पास तो ये सेटअप है नहीं कुछ ऐसी, ना ये केबल है ना ये कनेक्टर्स हैं। आप इसको वीडियो को देखना तो आप समझ जाओगे कि कैसे, क्योंकि अभी तो आपके लिए वो एक सोचना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हाँ यार कैसे केबल के बीच में कोई डिवाइस लगा देगा, बिकॉज अभी जो हम नेटवर्क देखते हैं उसमें ऐसा है ही नहीं। ये बहुत पहले की बात है ट्रेडिशनल चीजों को समझने के लिए, और ये सिर्फ आपको हिस्टोरिकल रेलेवेंस देने के लिए ही ये सिलेबस में है। अदरवाइज आपको जब आप एक्चुअली काम करने जाओगे ना कभी किसी कंपनी में, इंडस्ट्री में, ये नहीं मिलेंगी। आजकल जो मिलता है वो मैं आपको भी सारा एक्सप्लेन करूंगा आगे। ठीक है, तो अगर मैं इमेजेस पे जाता हूँ ना, सेम इमेजेस में भी कुछ मिल जाएगा आपको अपने काम का। अम, एक इमेज थी मैं देख रहा था, बस बैकबोन केबल है ना, बस बैकबोन केबल थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं बस मैं आपको, फिर हम ये देखो, इस इमेज में देखोगे ना, ये वो कनेक्टर्स दिख रहे हैं जो बीच बीच में लगाने हैं, जो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये टैब्स हैं। वो जो मैं बोल रहा था ना कि मेन केबल में आपने उसको ऊपर की वो केबलिंग हटाई जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और फिर आगे अपने डिवाइस लगा दी। ठीक है, आई गेस ये क्लियर हो गया होगा। वो वीडियो देखोगे और अच्छे से हो जाएगा। ये जो मान लो आपका पीसी है, पीसी को यहाँ से जो केबल लगती है उसको ड्रॉप लाइन बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये क्या है हमारी, ये बैकबोन केबल है, जो मैंने बोल रहा था ना कि वो 100 मीटर की या 200 मीटर की जो एक लंबी केबल होती है वो बैकबोन केबल कहलाती है। अच्छा, कौन सी केबल होती है ये हमारी, ये होती है आपकी क्या बोलते हैं इसको, कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल आपने उसमें देखी होगी, जब आपके घर पे आप वो चलाते हो ना डिश टीवी और वो सब, तो उसमें आपको ऐसी केबल दिखती है। ये देखो इस तरह का कनेक्टर दिखता होगा, है ना। तो ऐसी एक बहुत मोटी सी केबल होती है, कोएक्सियल केबल बोलते हैं, और ये पहले यूज होती थी नेटवर्क्स के अंदर। उसमें फिर आप ये डिवाइसेस आगे लगाते हो, तो सेंटर में सारा जो है कनेक्शन उस केबल पे हो रहा है। बैकबोन मतलब कि जो सारे मेन डिवाइसेस को पीछे से संभाल रही है, तो उसको बैकबोन बोलते हैं। अच्छा, इस बैकबोन का नुकसान फायदा सब कैसे, मान लो इस बंदे को कम्युनिकेट करना है, तो ये डेटा ट्रांसफर करेगा, तो ये इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। तो ये क्या करता है, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस। जैसे अगर ध्यान हो ना आपको, भाई कोई चिट्ठी भेजनी है, आपको किसी को आपने लिख दिया कंटेंट, तो आप इसको क्या करते हो, फिर किसी दूसरे लिफाफे में मेन एनवेलप में डालते हो, और उस पर क्या लिखते हो, टू किसको भेजनी है, एंड फ्रॉम कौन भेज रहा है। मतलब आपको एड्रेस चाहिए होते हैं। कभी भी कोई भी कम्युनिकेशन आपको कॉल करनी है, तो क्या एड्रेस चाहिए होगा, मोबाइल नंबर। आपको किसी के घर पे जाना है तो उसके घर का नंबर। इस तरह से एड्रेस के बिना कम्युनिकेशन और वो सब तो हो ही नहीं सकता। तो ये अपना एड्रेस डालेगा, भाई ए बात करना चाह रहा है, और सी का डालेगा, भाई कौन किससे बात करना चाह रहा है, ए सी से। तो जैसे ये भेज देगा, तो जितने भी और डिवाइस लगे होंगे सब रिसीव करेंगे, चेक करेंगे किसके लिए था, ये सी बोलेगा मेरे लिए था, तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, बाकी सारे क्या कर देंगे, आपके काम नहीं करना इनको। इस तरह से इसमें कम्युनिकेशन होता है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि इधर भी डेटा गया, इधर भी डेटा गया। अब मान लो ऐसा कोई डेटा जो इंटेंडेड नहीं है किसी के लिए, तो वो इधर गया, इधर, तो इसको बोलते हैं सिग्नल लॉस, एक तरह से बाउंस बैक बोलते हैं। भाई ऐसा डेटा कि अब क्योंकि एंड में तो कोई डिवाइस नहीं लगा, ना यहाँ कोई डिवाइस लगा केबल के, तो वो सिग्नल क्या करेगा फिर आपका। ठीक है, उस लॉस को रोकने के लिए यहाँ पे क्या लगाते हैं हम, टर्मिनेटर। तो थोड़ा सा ये बस वो बता रहा हूँ कि एग्जाम और उसके क्वेश्चन जो है ना, कि टर्मिनेशन की जो जरूरत है किस केबल में पड़ती है, आपकी क्या था, कोएक्सियल केबल, जो किसमें यूज होती है, बस टोपोलॉजी में। चलो आई गेस अब मैं थ्योरी दिखा दूं आपको ना, उससे ज्यादा सेंस बनेगी।
तो एक ब्रॉडकास्ट मीडियम है। तो ठीक है, हाँ ये एक और है आपका, देखो क्या लिखा है, मेक यूज ऑफ अ लॉन्ग सिंगल केबल, एक ही केबल है जिसको हमने क्या बोला था, बैकबोन, टू कनेक्ट ऑल कंप्यूटर्स और जो बाकी डिवाइसेज है। तो कैसा है ये, ब्रॉडकास्ट है। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब डेटा सब रिसीवर्स रिसीव करेंगे और रिप्लाई सिर्फ वही करेगा जिसके लिए वो था। जैसे मैं अब पिछला एग्जांपल था, सी रिप्लाई करेगा और कोई नहीं। अच्छा जी, तो मीनिंग एनी नोड अटैच्ड कैन सेंड सिग्नल डाउन द केबल टू ऑल द नोड्स। तो जैसे ये केबल थी, इधर भी है ना, ये डेटा भेज सकता है। सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ सोर्स ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शन ऑफ द केबल, passes all the machines unless it finds the system with intended IP address। जहां पे वो जाना था, जो सी लिखा था ना मैंने, सी वाला इसको क्या करेगा, रिप्लाई। ठीक है, डेटा इज इग्नोर्ड इन केस द एड्रेस इज मिसमैच। ये वाला डी था, ये वाला ई था, ये क्या कर देंगे, इग्नोर करेंगे, भाई मेरे लिए था ही नहीं। फॉर अवॉइडिंग द बाउंसिंग ऑफ सिग्नल ए टर्मिनेटर इज यूज्ड एट ईच एंड। तो दोनों साइड क्या लगाया जाता है, टर्मिनेटर। ठीक है, टू रिमूव द सिग्नल फ्रॉम द वायर आफ्टर इट हैज पास्ड ऑल द डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। अब जो बच गया सिग्नल ना, मान लो इधर भी इसने रिसीव किया, इसने नहीं, या फिर मान लो इधर इसने कर लिया, तो जो बाकी स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल क्या होने वाली है, वो इधर ही थोड़े ना घूमता रहेगा, इसमें प्रॉब्लम थोड़े क्रिएट करेगा। हम क्या करेंगे, उसको काइंड ऑफ क्या करवा देंगे, ग्राउंड करवा देंगे। तो दैट इज द टर्मिनेशन। ठीक है जी, दिस इज बस टोपोलॉजी। कोलिजन क्या होता है कि जैसे हमने क्या बोला, ये ब्रॉडकास्ट है तो शेयरिंग। अच्छा, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, मैंने बताया था आपको जब डीसीएन में डेटा कम्युनिकेशन के हमने मोड्स पढ़े थे। एक सिंप्लेक्स था, एक ड्यूप्लेक्स था। तो पहले कौन से मोड चलते थे, हाफ ड्यूप्लेक्स। अभी कैसा मोड चलता है, फुल ड्यूप्लेक्स। हाफ मतलब कि अगर एक डिवाइस लगा है, जैसे ये बैकबोन केबल है, इस पे ये डिवाइस लगा है, ये डिवाइस लगा है, और ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस लगे हुए हैं। ठीक है, और कम्युनिकेशन करना है मान लो अब ए को डी के साथ। ठीक है, ए को डी के साथ, उसी टाइम पे एग्जैक्टली सी भी कम्युनिकेशन करना चाहता है बी के साथ। सेम नेटवर्क में अलग अलग लोग एक ही टाइम पे डेटा ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो किस बेस पे काम कर रहा था, शेयरिंग के बेस पे। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर देख लेना, डीसीएन की हमारी सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स वाली, वो अच्छे से समझ आ जाएगी बात आपको। तो ये हाफ डुप्लेक्स पे काम करते थे, शेयरिंग बेस पे काम करते थे, बिकॉज तब तक टेक्नोलॉजी इतनी इवोल्व नहीं थी। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कोलिजन। जब एक से ज्यादा डिवाइसेस एक टाइम पे डेटा ट्रांसमिट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो टू अवॉइड कोलिजन देयर आर सम एग्रीमेंट्स बिटवीन द नोड्स, सो दैट जब एक कंप्यूटर स्टार्ट करे डेटा। अच्छा, अब देखो इसको हम कैसे प्रिवेंट करें कि भाई कोलिजन ना हो। तो इसके अंदर ना कुछ एल्गोरिदम्स चलते हैं, सी एस एम में सी डी, सी एस एम में सी ए, और वो सब कुछ वायर्ड नेटवर्क के लिए, कुछ वायरलेस नेटवर्क के लिए। तो सी एस एम ए की बात करता हूँ, कोलिजन डिटेक्शन, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। कि भाई ये जो मल्टीपल लोग ट्रांसफर करना चाह रहे हैं डेटा, ये सेंस करते हैं इस पूरे केबल पे जो सिग्नल चल रहा है, कि भाई अब कौन डेटा ट्रांसफर कर रहा है, कोई और तो नहीं करना चाह रहा, कोई और तो नहीं करना चाह रहा। अगर कोई और डेटा ट्रांसफर करना चाह रहा होगा तो ये अपने आप को रोकेंगे। ये सॉफ्टवेयर का मैकेनिज्म होता है सारा। ठीक है, तो रोक देंगे, अच्छी बात है, कोलिजन नहीं होगा। और इन केस, अब देखो 100% तो आप अचीव नहीं कर सकते कि कोलिजन ना हो। इन केस अगर कोलिजन हो गया, तो अब क्या होगा, मान लो इसने पता कर लिया कि भाई कोलिजन था नेटवर्क में, इसको पता चल गया। तो नेटवर्क में ना एक ऐसे टाइमर वो चलता है कि भाई तुम रुको थोड़ी देर के लिए। मान लो हर किसी को ना अलग अलग रैंडम टाइम मिल जाता है, भाई तू 0.2 मिली सेकेंड के लिए वेट कर, तू 0.3 मिली सेकेंड के लिए। तो हर कोई अपने अपने टाइम के लिए वेट करता है, और ये उतने टाइम के बाद फिर रिट्राई करेगा, फिर सेंस करेगा कि कोलिजन तो नहीं है, फिर डेटा। तो मतलब कि इस तरह से डेटा इनइफेक्टिव होता है। कि आजकल जो हमें नेटवर्क में परफॉर्मेंस है ना, जब हम अभी पढ़ेंगे आगे, एक वीडियो आएगी कि नेटवर्क की परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करती है, तो एक इस चीज पे डिपेंड करती है कि अगर आपके पास हाफ डुप्लेक्स वाले नेटवर्क है, इस तरह के बस टोपोलॉजी वाले, तो जी उसमें आप कितना मर्जी कुछ कर लो, एक अच्छी इफेक्टिव स्पीड और परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट फुल में, इसीलिए तो हमें ये टेक्नोलॉजीज और ये सब जरूरत पड़ी। खैर, अभी मैं ज्यादा इस पे और नहीं जाऊंगा, बट आई गेस मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया आपको कि हम क्या अचीव करना चाहते थे
बस टोपोलॉजी के ये तो तब था कि जब हमारे पास कोई टोपोलॉजी कोई इंटरकनेक्शन नहीं था, वी स्टार्टेड द नेटवर्क एंड नेटवर्किंग विद समथिंग, और फिर हम इम्प्रूव करते गए और करते गए। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ड्रॉप लाइंस टैप से जुड़े होते हैं, कनेक्टर यूज होते हैं जो वो टैप है, मैंने आपको दिखाया था अभी इमेज में गूगल पे, और वो जो केबल लगी है आपकी बैकबोन से डिवाइस तक, दैट इज योर ड्रॉप लाइन। नाम ही है जस्ट, ये ऐसा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि जो भाई बैकबोन केबल थी आप उस पे जितने मर्जी चाहो डिवाइस लगाते जाओ, नहीं, देयर इज अ लिमिट। रीजन क्यों है? सिग्नल जब ट्रैवल करता है ना, इसमें मैंने क्या बोला था, दोनों साइड में वो सिग्नल इसमें ट्रैवल करता है, तो इसकी जो एनर्जी है वो ऑब्वियसली वो किस में भी ट्रांसफॉर्म होगी, हीट में भी, है ना। इसलिए आप देखोगे जब भी डेटा ट्रांसफर होता है, डिवाइसेस, केबल्स, आप इवन अपना मोबाइल का देखो, जब नेट चला रहे हो तो ज्यादा गर्म हो जाता है, नॉर्मली रखा रहे तब नहीं होता, कॉल कर रहे हो तो गर्म हो जाता है। तो वेन एवर इट इज बीइंग यूज्ड है ना, जब एनर्जी सिग्नल्स वगैरह ट्रैवल कर रहे हैं तो देयर विल बी हीट। एनर्जी किस में हो जाती है? अगर आपने आइंस्टीन न्यूटन और वो सब के लॉज पढ़े हैं तो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो जो पहले सिग्नल था वो क्या बन गया, हीट बन गया। अगर ऐसा ना हो, मान लो, तो आपकी एक बार बैटरी चार्ज करी वो खत्म ही ना हो, है ना। तो therefore it becomes weaker and weaker as it travels farther and farther। ओके, बस टोपोलॉजी लॉन्ग केबल, ठीक है। हम्म, ये मैंने बता दिया आपको सारा का सारा, कैसे ये सब काम करता है, कोलिजन कैसे हो सकते हैं, कैसे वो रोके जाते हैं। एप्लीकेशंस मतलब कहाँ यूज हो सकती है, अर्लियर आपकी लिखा हुआ है, इट वाज द फर्स्ट टोपोलॉजीज, वन ऑफ द फर्स्ट टोपोलॉजीज यूज्ड इन अर्ली डिजाइंस, अर्ली लैंड्स में जो यूज किए जाते थे। कब की बात है ये? जब नेटवर्क सिंपल हुआ करते थे, छोटे छोटे नेटवर्क हुआ करते थे और टेम्परेरी नेटवर्क हुआ। अब तो भाई देखो ना, तो स्मॉल है, ऑलमोस्ट डिसेंट नेटवर्क्स आर बिग नेटवर्क्स, एंड बहुत कॉम्प्लेक्स है, एंड आपके, अब इस वर्ड को थोड़ा सा मैं अभी नहीं टच करना चाहूंगा, बट यस, इसमें फिर आपका टेम्पररी का डेफिनेशन चेंज हो जाती है, आपके लिए टेम्पररी या फिर नेटवर्क ही टेम्पररी, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग आती है। तो खैर अभी मैं इसको नहीं टच कर रहा हूँ, बट यस, काइंड ऑफ वो फुल टाइम है अभी। और एग्जांपल क्या है, मैंने बताया था आपको, कोएक्सियल केबल वाला, 10 बेस 2, 10 बेस 5। जब आप लैन किसके लिए है ये, लैन के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा था ना आपको, ये वाला, अम, ये, तो अभी जो मैं नेटवर्क बना रहा हूँ, ये कैसे है, मेरे स्विच है बीच में, और ये स्टार टोपोलॉजी अभी आपको पढ़ाऊंगा मैं। और ये किस केबल का यूज हो रहा है इसमें, ट्विस्टेड पेयर का। हमारी टेक्नोलॉजी तो देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात, सॉफ्टवेयर वाइज हार्डवेयर वाइज दो चीजें होती हैं। हम जब अभी पढ़ेंगे ना, थोड़ी आई गेस एक अगली वीडियो ही है उससे अगली है, तो नेटवर्क बनाने के लिए, या हम बना चुके हैं वो वीडियो, ठीक है, आई गेस देख लेंगे। मतलब कि आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों ही चाहिए होते हैं नेटवर्क बनाने के लिए। हार्डवेयर तो क्या हो गया, केबल। सॉफ्टवेयर क्या हो गया, लेट्स से आपका मोबाइल है या कंप्यूटर, उसमें आईपी डालते हैं, विंडोज है, तो विंडोज का कुछ पार्ट नेटवर्क और डेटा को डेडिकेटेड होता है, वो सॉफ्टवेयर है। तो लैन में डेटा ट्रांसफर करने के लिए दोनों चीजें चाहिए, हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी। तो हार्डवेयर तो क्या होगा, केबल, डिवाइसेस, और सॉफ्टवेयर होगी फिर वो आपकी जो प्रोटोकॉल्स होंगी डिवाइसेस पे चल रही होंगी, जिनके थ्रू केबल में से डेटा जा रहा होगा। आप सोचो एक ही तरह की केबल है, उसमें से किसी में तो 10 Mbps की स्पीड से डेटा जा रहा है, सेम केबल पे आपने रिचार्ज बढ़ाया और उसी में से 100 Mbps भी जाने लगा, कैसे हो रहा है? मीन्स वी आर चेंजिंग समथिंग, है ना, वी आर कंट्रोलिंग समथिंग, वो पार्ट सॉफ्टवेयर है। अच्छा जी, पहले जो लैन, अच्छा, लैन में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है ना आपकी, ईथरनेट बोलते हैं उसको। क्या बोला जाता है, ईथरनेट। तो ईथरनेट तो एक कलेक्टिव नाम है, ठीक है। तो इस ईथरनेट को सपोर्ट करने के लिए जो पहले केबल लगती थी ना, वो कौन सी लगती थी, कोएक्सियल। अब जो लगती है वो लगती है ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, ये सब हम ट्रांसमिशन मीडिया, नेटवर्क के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ट्रांसमिशन मीडिया का, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बट फिलहाल जस्ट देख लो, कोएक्सियल मतलब कि जो अभी मैंने दिखाई थी आपको जो केबल, वही जो डिश टीवी वाली है ना, इसमें ये बहुत पुरानी आपकी केबल है, अभी तो होती भी नहीं है। और कौन सी टोपोलॉजी तब यूज होती थी, बस तब ऐसा नहीं था कि ये स्विच लगा है बीच में और ऐसे बना, नहीं, तब ऐसा प्रोविजन ही नहीं था। एक लंबी केबल है, उसी पे ऐसे डिवाइस लगे हुए, सर्वर हो चाहे पीसी हो, तो ऐसे ही लगाना पड़ता था। ठीक है, ओल्डर डेज में। अभी अगर आप बात करोगे लेटेस्ट सर्वर, जो आपके, या मान लो लैन में जो डिवाइसेस लगते हैं वो लगते हैं स्टार टोपोलॉजी से, विल डिस्कस दैट, है ना। और केबल जो यूज होती है फिर वो ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होती है, फुल डुप्लेक्स। तो उस टाइम पे जो हमारी टेक्नोलॉजी थी
यही जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था उसका नाम है 10 बेस 2 थिन नेट बोलते हैं, 10 बेस 5 ये थिक नेट। तो अगेन आई एम सेइंग कोएक्सियल केबल बेस्ड जो लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, ये उनकी बात हो रही है। 10 बेस का मतलब क्या हुआ कि स्पीड कितनी आती थी 10 Mbps की, 10 Mbps की। बेस 2 का मतलब क्या हुआ केबल की लेंथ 200 मीटर हो सकती है, 5 का मतलब केबल की लेंथ 500 मीटर हो सकती है। ठीक है, बोथ वर पॉपुलर फॉर बस, बट कब, अर्लियर डेज में, अर्ली लैंड्स में। अब इनका कोई वजूद, कोई एग्जिस्टेंस आपको नहीं मिलेगा। आई गेस ये क्लियर हो गया होगा। और ये एडवांटेज डिसएडवांटेज आप देख लो यहाँ से। लेस केबल रिक्वायर है, छोटे नेटवर्क्स के लिए ठीक है, इनएक्सपेंसिव इंस्टॉलेशन, चलो ये देख लेना आप। और अच्छे से तो ये तभी समझ पाओगे, एंड आई विल से कि जो ये पार्ट है ना एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये तभी आप एक दूसरे से रिलेट करना जब सारे टोपोलॉजीज पढ़ लो, है ना। आई गेस जब ये वीडियो पूरी हो जाएगी ना, इसको दोबारा देखना, तब आपको और ज्यादा मजा आएगा, तब और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी आपकी, क्योंकि जुड़ी हुई है, सारे एक का डिस्कशन दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये डिसएडवांटेज देख लो जी। और मॉडर्न नेटवर्क में यू कांट इमेजिन कि आप इस टोपोलॉजी से नेटवर्क्स बनाओ। आपकी बैकबोन केबल पे सब कुछ टिका हुआ है, बैकबोन केबल में फॉल्ट हुआ पूरा नेटवर्क फॉल्टी हो गया जी, कुछ नहीं कर सकते आप। टर्मिनेटर की जरूरत पड़ती है, और डिवाइसेस लगाना हटाना बहुत इसमें तकलीफ का काम है। ठीक है, मैनेज करना बहुत मुश्किल है ना। चलो स्पीड भी इतनी नहीं मिलेगी जब हम फाइबर पढ़ेंगे, फाइबर बेस्ड टोपोलॉजीज पढ़ेंगे। आप देखोगे कि इसमें आपको कोएक्सियल केबल ही यूज करनी है, तो उसमें स्पीड उतनी नहीं है जितनी फाइबर में मिलती है अपने को। ठीक है, मैंने सोचा था एक ही वीडियो में रखेंगे सारी टोपोलॉजीज को, बट हमने इधर उधर की बातें आई गेस ज्यादा कर ली इस वीडियो के अंदर, तो एक ही टोपोलॉजी डिस्कस कर पाए हैं हम मेनली, तो बस। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे अपनी रिंग टोपोलॉजी, एंड लेट्स से उसी में कंप्लीट हो पाएगा या वो एक दो वीडियो और लगेगी। तो आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू गाइज इन एनी वे। एंड वो कमेंट और फीडबैक वाला बड़ा ध्यान रखना चीजों का ना, वो कमेंट में बताना जरूर मेरे को यार, है ना, सो दैट वी कुड इम्प्रूव दिस कोर्स एंड दिस वीडियो सीरीज। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और बसते रहिए। बाय बाय।